सभी को मेरा नमस्कार। दास 26 में आपका स्वागत है। तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक हमारा है रिवीजन के लिए। डिटेल से मैं करवा चुका हूँ, आज से आपका रिवीजन शुरू है भाई। ठीक है, इसमें मैं आपको ऑलमोस्ट बताऊंगा डेफिनेशन पहले, टाइप ऑफ नाउन, उसके बाद हमें सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आओ मेरे साथ करो भाई। सबसे पहले देखो व्हाट इज ए नाउन। नाउन क्या है? देखो देसी भाषा में आपको पता है नाउन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या है? नाउन क्या है भाई? किसी भी वस्तु, स्थान, प्लेस मतलब, ठीक है, थिंग्स, वस्तु, मतलब एक तरह से किसी भी चीज का नाम नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज का नाम है जो वो नाउन है भाई। तो नाउन में जैसे भाई नाउन इज ए वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग, वस्तु और आइडिया। आइडिया भी, ठीक है, तो ये सब नाउन है। कोई व्यक्ति, स्थान, थिंग, वस्तु और आइडिया। कोई आइडिया जैसे आपके माइंड में आया, वो टाइप बताऊंगा उसके बाद में कौन कौन से नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे राम। राम किसका एग्जाम्पल है? आगे बताऊंगा भाई। ठीक है, राम क्या है? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसका है? प्रॉपर का है। दिल्ली, दिल्ली किसका है? प्रॉपर नाउन। बुक, बुक किसका है? कॉमन नाउन। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन्होंने कर रखा है वो बखूबी जानते हैं भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो समझ लो, कुछ नहीं है नाउन में। संज्ञा है, जैसे आपने हिंदी में संज्ञा पढ़ रखी है ऐसे ही नाउन इंग्लिश में है भाई। ग्रामर क्या है? ग्रामर में रूल है। रूल, रूल का हमें रट्टा नहीं मारना है, रूल हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हमें पढ़ के सेंटेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी, वहां उनका इंप्लीमेंट करना है भाई रूल्स का। ठीक है, वहां एरर फाइंड करना है कि किस चीज का क्या एरर है। वो बार बार प्रैक्टिस से होगा, एक बार से नहीं होगा, दो बार से नहीं होगा भाई, तीसरी बार आपके माइंड में चीजें बैठने लग जाएंगी भाई। ठीक है, इतनी आसान भी नहीं है इंग्लिश और इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि भाई इंग्लिश सिर्फ वही है कि किसी स्थान के बारे में जैसे हम ज्यादा नहीं जानते, वहां कभी गए नहीं, इसलिए आप उस चीज की इमेज भी नहीं बना सकते माइंड में। जब आप उस जगह पर चले जाते हो, जैसे कोलकाता है, दिल्ली कभी गए नहीं हो, कलकत्ता कभी गए नहीं हो, लंदन कभी गए नहीं हो, तो आपको अटपटा सा लगेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन जब आप उस एरिया में रहने लग जाते हो, बार बार वहां जाने लग जाते हो, बार बार वहां आपका आना जाना हो जाता है, उनसे मिलना जुलना हो जाता है, तो आपको वो चीज बिल्कुल कॉमन लगती है भाई, ये तो कुछ भी नहीं थी। तो बार बार उस चीज को पढ़ो, इंग्लिश को बार बार रीड करो, सिर्फ कुछ नहीं भाई। ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन, ये टाइप्स ऑफ नाउन है भाई। कौन कौन से नाउन के टाइप है? पहला है आपका प्रॉपर नाउन, डेफिनेशन आगे बताऊंगा। ठीक है, कॉमन नाउन सेकंड, थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, और पांचवा है आपका, फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन है। नाउन कितने हैं? 5 नाउन बताऊंगा प्रॉपर एग्जांपल के माध्यम से भी और डेफिनेशन भी भाई। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है? ये देखो आपका ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन देखो जैसे किसी चीज का स्पेसिफिक, भाई किसी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का स्पेसिफिक नेम है। हर चीज का कोई ना कोई नेम है, नाम है। इस दुनिया में बिना नाम की कोई भी चीज नहीं है भाई। ठीक है, हर चीज का कोई ना कोई नाम है, और जिस चीज का नाम है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, इनको हमेशा प्रथम जो अक्षर होता है इनका कैपिटल होता है, पता है तुम्हें? ठीक है, नाम का अक्षर पहला, जैसे जैसे लड़की का नाम है गर्ल, गर्ल क्या है आपकी? कॉमन नाउन, लेकिन उसी का प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? सीता। किसी लड़की का वो स्पेसिफिक नाम होगा ना एक, सीता, तो सीता में एस कैपिटल होगा। इंडिया, इंडिया देश का नाम है, कंट्री, कंट्री क्या है हमारा? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, और इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही द गंगा, रिवर, रिवर क्या है? कॉमन नाउन, और गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इनका पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है भाई। प्रॉपर नाउन समझ में आया? किसी भी थिंग, प्लेस या पीपल का नाम, प्रॉपर नाम जो होता है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। आगे है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मैंने प्रॉपर नाउन में बता दिया। ठीक है, कॉमन नाउन रेफर टू जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। ये स्पेसिफिक नेम नहीं है, जनरल नेम है। अगर भाई ऐसे पानी बह रहा है, कम मात्रा में बह रहा है तो नहर है, ज्यादा मात्रा में बह रहा है तो नदी है, रिवर है। ठीक है, ऐसे एक जनरल नेम रख दिया गया है बस। ठीक है, और
जो पवित्र नदी है वो हमारी गंगा है, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक नाम, प्रॉपर नाम रख दिया गया है, लेकिन एक जनरल नेम होता है भाई, हर चीज का स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन एक जनरल नेम तो है ना, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं भाई। जैसे मैंने बताया था, लड़की, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन, लेकिन किसी गर्ल का जब हम स्पेशल नाम रख देते हैं कोई, तो वो क्या हो जाता है फिर प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे फिर कंट्री का मैंने बताया था, कंट्री क्या है कॉमन, और प्रॉपर क्या है इंडिया। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये हमारे प्रॉपर नेम है। रिवर, रिवर का मैंने जैसे बताया था, गंगा भाई, गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, तो ये हमारे जनरल नेम है भाई। ये एक बस जनरल नेम रखे गए हैं कि उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं भाई। ये डेफिनेशन है सिर्फ, ठीक है, ताकि माइंड में तुम्हारे इमेज बन जाए उस चीज की, एग्जाम्पल करने से पहले, सेंटेंस करने से पहले भाई, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन भाई, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम से ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, वस्तुओं या लोगों का कोई समूह, कोई समूह में चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे क्लास है, स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे मीटिंग होती है, मीटिंग में काफी सारे ऑफिसर बैठे होते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे ही भाई आपकी जैसे आर्मी है, सोल्जर का ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही बेबी, बेबी बोलते हैं, बेबी, बी वाई, लड़कियों का ग्रुप, लड़कियों का ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसे ही फ्लीट होता है, फ्लीट, ठीक है भाई। तो कलेक्टिव नाउन काफी सारे हैं, मैंने आपको सारे करवा रखे हैं, ठीक है। जूरी है, ठीक है भाई, जूरी में क्या होते हैं, जज बैठे होते हैं, जजेस होते हैं, उनका ग्रुप होता है, वो डिसीजन लेते हैं। बोर्ड होता है भाई, गैंग होता है, डाकुओं का समूह, गैंग, ठीक है। बटालियन होता है भाई, ठीक है, सोल्जर्स का समूह, बटालियन में भी वही होता है। तो काफी सारे हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है, बहुत सारे हैं। हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का समूह होता है हर्ड, HERD, ठीक है। आपको पढ़ने चाहिए, मैक्सिमम आपको पढ़ने चाहिए, ये लगभग आपको 50-100 आपके माइंड में होने चाहिए कलेक्टिव नाउन, ठीक है भाई। ये कैसे काम करते हैं, देखो ये डेफिनेशन बता रहा हूं, आते कैसे हैं एग्जाम में वो भी बताऊंगा। आते ऐसे हैं भाई, जैसे ये 5 प्रकार के नाउन हैं, कौन से काउंटेबल होते हैं, कौन से अनकाउंटेबल होते हैं, कौन से सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कौन से प्लूरल वर्ब लेते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ब लेते हैं। ये दिखते हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते हैं सिंगुलर लेते हैं प्लूरल वर्ब, ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल लेते हैं सिंगुलर वर्ब, ऐसे नाउन भी होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं, मतलब हाँ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम दिखते हैं, उनमें ऐसे नहीं लगा सकते हम, ठीक है, दोनों में सेम दिखते हैं। जैसे जैसे डियर है, डियर हिरन है, डियर से नहीं होता, एक हो या ज्यादा हो, ठीक है, सिंगुलर में भी वही रहता है, प्लूरल में भी वही रहता है, ठीक है। उनके फिर जेंडर चेंज करते हैं भाई, नाउन के जेंडर भी चेंज करते हैं, ठीक है, तो उनके भी अलग रूल हैं। तो इस तरह से आते हैं भाई वर्ब, किस में एस लगाना, किस में एस नहीं लगाना, कोई ऐसे ऐसे का ऐसा आएगा, वो सब है मैं आगे सेंटेंस करवाऊंगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन मैंने बता दिया क्या होते हैं, एग्जाम्पल जैसे क्राउड, किसका क्राउड क्या होती है, ज्यादा बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अव्यवस्थित, जहां भीड़ इकट्ठी हो जाए बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग जहां अव्यवस्थित रूप से इकट्ठे हो जाए, वो क्राउड होती है, ठीक है, अव्यवस्थित। बंच ऑफ कीज, जो चाबियों का, हमारा कई सारी चाबी होती है, उसका गुच्छे को क्या बोलते हैं, बंच, ठीक है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी जा रहे हैं, उसके समूह को क्या बोलेंगे, ठीक है, फ्लॉक। ऐसे फ्लीट होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन होता है भाई। कलेक्टिव नाउन का रोल ये रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कलेक्टिव नाउन जब एक यूनिट का काम करेंगे ना, एक यूनिट का काम जब करते हैं कलेक्टिव नाउन, तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। जब एक ग्रुप के लोग हैं, किसी ज्यूरी ने एक डिसीजन दे दिया मिलके, तो वो ज्यूरी वहां पर एक यूनिट का काम कर रही है, तो सिंगुलर वर्ब लेगी वह, ठीक है। ज्यूरी ने मिलकर डिसीजन सुना दिया तो वो सिंगुलर वर्ब में जाएगा। अगर ज्यूरी के अलग अलग लोगों का डिसीजन अलग अलग है, या फिर ज्यूरी के, या फिर क्लास के, या फिर मीटिंग में अलग अलग लोगों के व्यू अलग हैं, अलग अलग लोगों को कुछ बांटा गया है, तो जब एक यूनिट ना होकर वो अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं ना अपने व्यूज, तो फिर वहां प्लूरल का वर्ब का काम करेगी कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन का पॉइंट है भाई एग्जाम के उससे, ठीक है। अब आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होते हैं भाई जिनसे कोई ना कोई वस्तु बनाई जाती है, जिनसे ऐसे पदार्थ जिनसे कोई ना कोई वस्तु आगे बनती है, ठीक है, मटेरियल नाउन होते हैं। ये अनकाउंटेबल होते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है, इनको गिना नहीं जाता, इनको मापा जाता है, इनको तोला जाता है, ठीक है, इनको तोला जाता है भाई, ये मटेरियल नाउन होते हैं।
जैसे नेम मटेरियल ऑफ सब्सटेंसेस, एग्जांपल गोल्ड, ठीक है। कोई ये नहीं बोलता ए गोल्ड दो गोल्ड, ठीक है भाई। अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं ये, इनको गिना नहीं जाता, काउंट नहीं किया जाता, इनको मापा जाता है, नापा जाता है भाई। गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है भाई। वाटर है, ठीक है, वाटर को उसमें मापते हैं ना, नापते हैं लीटर में, इनमें, ठीक है। एक वाटर दो वाटर ऐसे थोड़ा होता है। वुड, जब इनको सिंगुलर या प्लूरल में लिखना होता है तो वो उसका तरीका अलग होता है, वो बताऊंगा, ठीक है। मटीरियल नाउन को जब हमें सिंगुलर या प्लूरल में दिखाना होता है तो उसका एक अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे पेपर है, पेपर है, पेपर को हमें काउंटेबल में नहीं गिनते, काउंटेबल में वो नहीं लगाते हम। लेकिन अगर पेपर को मेरे को काउंट करना है तो हम क्या बोलेंगे, वन शीट ऑफ पेपर या ए शीट ऑफ पेपर, ठीक है। ब्रेड है, ब्रेड आपका अनकाउंटेबल में आता है भाई। तो ब्रेड को जब काउंट करोगे, काउंट करना है तो आपको, तो वन स्लाइस ऑफ ब्रेड या वन पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। जैसे मनी है आपकी, मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन रुपीज क्या है, काउंटेबल, ठीक है। तो ये है आपका मटीरियल नाउन भाई, समझ में आगा। वुड, वुड लकड़ी है, ठीक है भाई। वुड से जैसे आपके ये बेंच बने हुए हैं, वुड तो अनकाउंटेबल है, लेकिन वुड से जो बना लकड़ी क्या है भाई, ये बेंच बने लकड़ी से तो ये काउंटेबल है, बेंच आपके काउंटेबल है भाई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक सीधी सी भाषा में जिनको आप छू नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको आप महसूस करते हो, छू नहीं सकते भाई, ठीक है। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो इमोशन हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, वो क्वालिटीज हो सकती है, वो कंसेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे होनेस्टी, छू सकते हैं होनेस्टी को, दिखाई देती है होनेस्टी भाई, महसूस होती है, ठीक है। होनेस्टी महसूस होती है। लव, लव महसूस होता है, दिखता नहीं है, ठीक है भाई। लव है, हेट है, देखो ये है ना, ये चीजें वो बोलते हैं ना कि भाई ये महसूस कैसे होती है। हमारा जो एनवायरमेंट है ना भाई, एनवायरमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें मूव करती हैं, ठीक है। वाइब्स जो जिनको बोलते हैं वो मूव करती हैं। अगर आप चुप भी बैठे हो ना, और अगर आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें चल रही हैं, तो साइड वाले को या सामने वाले को महसूस हो जाएगा। कुछ तो गेस्चर होते हैं, ठीक है, कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज भी होती है जिससे आप समझ जाते हैं। लेकिन अगर कुछ भी हरकत नहीं कर रहे आप और मन में ऐसी चीजें चल रही हैं तो वाइब्स चली जाती हैं भाई। मैंने इसलिए कहा पॉजिटिव लोगों के पास बैठा करो, उनके पास बैठना भी अच्छा होता है। पॉजिटिवनेस, कई बार तुमने देखा होगा ऐसे व्यक्ति होते हैं लाइफ में जिनके पास जाने से ही खुशी मिलती है, वैसे कुछ भी ना बोले, ऐसे लोग होते हैं आपके आसपास होते हैं। और ऐसे नेगेटिव लोग भी होते हैं, ठीक है। तो ब्रेवरी, ब्रेवरी जैसे वीरता भाई, ठीक है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये भी क्या है, अनकाउंटेबल, इनको गिन थोड़ा सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है भाई। तो ये आपके पांचों नाउन हो गए हैं। डेफिनेशन मैंने बता दी है मोटी मोटी आपको, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का मैंने बता दिया था भाई। जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल है। आपके लास्ट वाले जो टाइप थे नाउन के, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, बुक, बुक्स, एप्पल, एप्पल्स, ठीक है भाई। अनकाउंटेबल थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे मिल्क है, शुगर, इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सब क्या है, अनकाउंटेबल। डिटेल से आप, मैंने कहा था डिटेल से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, रिवीजन चल रहा है। अब सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करने हैं भाई, ठीक है। लगभग 30-40 सेंटेंस मैंने कोशिश किया है। अब आपको जहां एरर लगे, जिस पार्ट में एरर लगे वो आपको बताना है। नो एरर लगे तो आप नो एरर भी बता सकते हो, थोड़ा लेकिन ध्यान से, ठीक है भाई। जैसे पहला सेंटेंस है भाई, बोलो, द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमें ये बताना है आपको कि किस पार्ट में गलती है भाई, किस पार्ट में गलती है। देखो, द सीनरीज में गलती है, या बी पार्ट ऑफ कश्मीर में, या अट्रैक्ट टूरिस्ट में, या नो एरर है। अब वो नाउन आएंगे भाई अलग अलग, मैंने कहा था कुछ प्लूरल दिखेंगे लेकिन होंगे सिंगुलर, कुछ ऐसे सिंगुलर दिखेंगे लेकिन होंगे प्लूरल, कुछ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे दिखेंगे और उनमें एस लगा देंगे, ठीक है। जिनमें एस नहीं लगता
उनमें एस लगा देंगे, जिनमें एस लगता है उनका एस हटा देंगे, इस तरह से एरर मिलेगा। ठीक है। द सीनरीज, अब जो सीनरीज होती है ना, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है भाई, सीनरी। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन में आप एस नहीं लगा सकते। काउंटेबल का प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता। और ना ही उनके आगे आप, अनकाउंटेबल के आगे आप ए और एन लगा सकते हो। आर्टिकल जो ए एन होता है ना, ए एन भी नहीं लगा सकते हो आप अनकाउंटेबल के आगे। काउंटेबल के आगे ही ए एन होता है और एस लगता है। ठीक है। तो सीनरी क्या है, आपका अनकाउंटेबल है, यहां पर आपको एस नहीं, ये एस नहीं लगेगा भाई, इस पार्ट में गलती है। ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। ये प्लूरल वर्ब लेता है, लेकिन सीनरी अनकाउंटेबल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। देखो मैंने कहा था वर्ब प्लूरल वो होती है, वर्ब कौन सी प्लूरल होती है जिसमें एस नहीं होता। वर्ब कौन सी है इसमें, अट्रैक्ट। वर्ब इसमें अट्रैक्ट है भाई। और मैंने कहा था नाउन में जब एस लगता है तो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर हो जाती है। वर्ब में जब एस लगा देते हैं तो सिंगुलर हो जाती है वर्ब। ठीक है। और एस नहीं है तो वो प्लूरल वर्ब है, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा सीनरी, लेकिन एस नहीं आएगा और यहां लेगा प्लूरल वर्ब भाई, अट्रैक्ट, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब है। आगे देखो, सी गेव मी मैनी इंफॉर्मेशंस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। इंफॉर्मेशंस, ठीक है, इंफॉर्मेशंस में एस नहीं लगेगा। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। अच्छा ये बताओ इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन है, इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट है ना, छू सकते हो इंफॉर्मेशन को, सूचना होती है ये तो, नॉलेज होती है। ठीक है। तो अनकाउंटेबल होते हैं ये, अनकाउंटेबल हमें है तो एस कैसे लगा सकते हो, नहीं लगेगा ना, तो एस नहीं लगेगा भाई। तो ये कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। ठीक है। एस नहीं लगेगा इसमें। बेशक ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैनी बेशक आया हुआ है, मैनी बेशक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन बेशक है, लेकिन एस नहीं लगेगा, मैनी इंफॉर्मेशन ही रहेगा। ठीक है। मैनी इंफॉर्मेशन। ये देखो भाई आगे, माई कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। माई कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स, कैटल, कैटल है ना, कैटल, कैटल में एस नहीं लगेगा। कैटल ऐसा नाउन है जिस जो बिना एस लगे ही प्लूरल है। ठीक है। बिना एस लगे ही ये प्लूरल होता है भाई, कैटल, और प्लूरल ही वर्ब लेगा। ठीक है। प्लूरल ही वर्ब लेगा, एस लगाने की जरूरत नहीं है इसमें प्लूरल बनाने के लिए। ये वर्ब अलग अलग तुम्हारी बुक में दी हुई है, किस में एस लगेगा किस में एस नहीं लगेगा, वो एक साथ दी हुई है। ठीक है। तो वो पढ़ो जरूर। ठीक है। माई कैटल्स की एस की जगह कैटल ही आएगा, माई कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है। आर, ये एस नहीं आएगा भाई। आगे देखो, द पोएट्रीज ऑफ टैगोर आर एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड। ये भी मैंने बता रखा है तुम्हें अच्छी तरह। पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं होता भाई, पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता, पोयम, पोयम्स होता है भाई। पोयम्स तो होता है लेकिन पोएट्रीज नहीं होती। ठीक है। पोएट्री होती है यार, वो होती है पोएट्री। ठीक है। पोएट्री भाई ये होती है, या फिर ये एस लगाना तो पोयम में लगाते हैं, नोट पोएट्री, पोएट्रीज। ठीक है। पोएट्री में एस नहीं लगता, पोयम में लगता है, तो ये पोएट्री ही रहता है। ठीक है। ये आपका ए में है भाई, ये बी में। देखो भाई इसमें गलती है, आई बोट टू लगेजेज। टू लगेजेज क्या होता है, कुछ नहीं, लगेज। ठीक है। लगेज ही रहेगा भाई, लगेज ड्यूरिंग माई ट्रिप। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द न्यूज इज, न्यूज इज कुछ नहीं होता, न्यूज होता है, न्यूज, न्यूज इज नहीं होता भाई, न्यूज ही होता है। ठीक है। द न्यूज यू गेव मी यस्टरडे वर शॉकिंग। ठीक है। वर शॉकिंग न्यूज होता है भाई वो। ठीक है। आगे देखो, ही हैज डन मैनी चैरिटीज टू पुअर पीपल। बताओ, चैरिटीज, चैरिटी होता है भाई ये। ठीक है। चैरिटी होता है, चैरिटीज नहीं होता, चैरिटी ही होता है, कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको चैरिटीज। ठीक है।
ये ऐसे नाउन है जो पकड़ में नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन पकड़ने पड़ेंगे भाई वो, और पकड़ में जब आएंगे जब आपको उसकी नॉलेज होगी, ठीक है। तो चैरिटी आएगा भाई, बेशक ज्यादा है, बेशक मैनी है, लेकिन चैरिटी ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो, प्लीज गिव मी ए पेपर टू राइट लेटर। बताओ इसमें, ये बता चुका हूं मैं, बता चुका हूं आज ही। मैंने कहा था ए पेपर नहीं होता, पेपर ए पेपर नहीं होता भाई, अनकाउंटेबल होता है पेपर। तो अनकाउंटेबल जब होता है तो ए कैसे लगा सकते हो आप? ए नहीं लगेगा। अगर ए लगाना है तो उसका भी तरीका मैंने बताया था। ए लगाना है तो ए पीस ऑफ पेपर, सीट ऑफ पेपर, या हाँ, तो ए अगर लगाना है तो ठीक है भाई। तो इसमें पेपर वाले में गलती है भाई, इसमें ए पेपर नहीं आएगा। आगे देखो, द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ दिस बर्ड आर वेरी ब्यूटीफुल। ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग होता है भैया, ऑफ स्प्रिंग होता है, एस नहीं होता, ठीक है, ऑफ दिस बर्ड। और ये ध्यान रखना है, बेशक ये एस नहीं है लेकिन यहां प्लूरल वर्ब लेता है। ऑफ स्प्रिंग एस नहीं है फिर भी ये प्लूरल होता है भाई, एस बेशक नहीं है फिर भी ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब ही लेता है, आर वेरी ब्यूटीफुल। अगला देखो, द आर्म्स ही गेव टू द बेगर वाज वेरी लिटल। आर्म्स प्लूरल होता है लेकिन अनकाउंटेबल होता है भाई, ठीक है, प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है? आर्म्स दान होता है, अनकाउंटेबल होता है लेकिन प्लूरल होता है, समझो। तो आर्म्स नहीं आएगा, ये एस नहीं आएगा भाई, ठीक है, आर्म ही होता है ये, द आर्म्स ही गेव टू द बेगर, सॉरी भाई, आर्म्स एस तो आता है इसमें, एक सेकंड रुको भाई, द आर्म्स ही गेव टू द बेगर वाज, हाँ ये यहां पर गलती है भाई, मैंने कहा था ये प्लूरल है, जब प्लूरल है तो ये वर लेगा, प्लूरल है भाई, ये आर्म्स ही आर्म्स होता है लेकिन ये वर लेता है भाई, प्लूरल लेगा, वर्ब लेगा ये, ठीक है। आर्म्स होता है प्लूरल, अनकाउंटेबल होता है और प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब लेगा भाई, ठीक है। अब वर्ब का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कलेक्टिव नाउन है ना जूरी, तो कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया था वर्ब कैसे काम करती है। जूरी वर डिवाइडेड, देखो डिवाइडेड हो गई है जूरी, अपने ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन दे रही है, अलग अलग ओपिनियन दे रही है या एक ही ओपिनियन दे रही है। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, क्या आएगा इसमें? एक यूनिट का काम कर रही है या अलग अलग कर रही है? कैसे? ये तो खुद ही लिख रहा है डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस दे रही है जूरी, तो नो एरर आएगा भैया, नो एरर आएगा इसमें, ठीक है। बोझ नहीं आएगा जब एक यूनिट का काम करेगी ना, ये डिवाइडेड हो रही है, ये अपने ओपिनियंस अलग अलग इन देयर ओपिनियंस, ठीक है, तो नो एरर भी होता है भाई, ठीक है, नो एरर भी होता है। आगे ये देखो, हिज फर्नीचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। फर्नीचर्स, फर्नीचर्स नहीं होता भाई, कौन सा नाउन है ये? फर्नीचर मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन है, ठीक है। मैंने कहा था जो उस मटीरियल से जो वस्तु बन जाती है फिर वो काउंटेबल हो जाती है, ठीक है। फर्नीचर काउंटेबल नहीं है, फर्नीचर में तो बहुत सारी चीजें होती है, फर्नीचर तो कुछ भी हो सकता है भाई, फर्नीचर बोलते हैं ना भाई, सोफे बेड कुछ भी हो सकता है फर्नीचर में, तो टेबल, तो वो काउंटेबल कैसे हो सकता है? ये अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो ऐसे कैसे लगा दोगे? तो फर्नीचर ही होता है भाई, ठीक है, लेकिन है प्लूरल, फर्नीचर है जो प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, इसलिए आर आया हुआ है भाई, ठीक है। एस नहीं आएगा लेकिन आर सही है, साथ के साथ इसका भी ध्यान रखना है, एस नहीं आएगा लेकिन आर सही है, ठीक है, प्लूरल है फर्नीचर। ये देखो भाई, द रिचेज ऑफ दिस मैन इज वेल नोन। बताओ, एक रिच होता है, एक रिचेज होता है, रिचेज होता है क्या? रिच होता है धनी, अमीर, और रिचेज क्या होता है? रिचेज भी होता है, रिचेज वेल्थ होती है भाई,
ठीक है, धन होता है रिचेज, रिचेज वेल्थ को बोलते हैं, ठीक है, ये सही है रिचेज यहां पर। द रिचेज ऑफ दिस मैन इज वेल नोन, तो इसमें क्या गलती है? जो धन होता है, मैंने कहा था धन होता है जो, वो होता है अनकाउंटेबल। मनी जो जिसको बोलते हैं, धन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और यहाँ रिच चीज अनकाउंटेबल है, धन है भाई। रिच रिच नहीं है यहाँ, अमीर नहीं है। रिच का मतलब अमीर वाला नहीं है ये। देखो बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनमें एस लगने से बिल्कुल अर्थ ही बदल जाता है। आयरन होता है, जैसे आयरन, आयरन क्या होता है? लोहा। लेकिन आयरन्स बोल दूं मैं, बेड़ियां। मैनर, मैनर क्या होता है? तौर तरीका, तौर तरीके। और मैनर्स, अच्छा वाटर बताओ क्या होता है? और वाटर्स, समुंदर, ठीक है। तो ऐसे नाउन है जो जिनका जिनमें एस लगने से उनका अर्थ ही बदल जाता है, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं बता सकता हूं बहुत सारे नाउन ऐसे भाई, ठीक है। तो यहां पर द रिच इज ऑफ दिस, ये अनकाउंटेबल है, तो यहां पर इज की जगह क्या आएगा? आर आएगा भाई, इज की जगह आर आएगा यहां, ठीक है। ध्यान रखना है काउंटेबल अनकाउंटेबल का, बस इतना ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल का वर्ब कौन सी लेगा। नाउन इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी ना, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस करने के बाद हम नरेशन करेंगे, नरेशन फिर वॉइस करेंगे, ठीक है। फिर चीजें इकट्ठी होती जाती है ना, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, फिर सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर तुम एरर फाइंड करना बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है, ठीक है। जब सारी चीजें हो जाती है ना, तो फिर और तुम्हारा सारा हो चुका है सिलेबस इंग्लिश ग्रामर का, लेकिन मुझे इतना भरोसा है तुम्हारे ऊपर कि तुमने किसी ने सेंटेंस प्रैक्टिस की नहीं होगी। जो मिक्स प्रॉपर सेंटेंस जो आते हैं एसएससी में, सेंटेंस प्रैक्टिस किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि हो चुका है सिलेबस अच्छे से, लेकिन नहीं करते भाई। 40-50 सेंटेंस कर लो ना आपके, वो अगर वो करते तो आपकी तैयारी आज भी वही सेम की सेम वही रहती, इंप्रूवमेंट मिलती। और एग्जाम का क्या है भाई, एग्जाम तो फार्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, फार्म भरते रहो, एग्जाम देते रहो, किसी ना किसी एग्जाम में लग जाना है कभी ना कभी, ठीक है। तैयारी करते रहो, एक बार प्रॉपर तैयारी होगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा नौकरी कब मिल गई। तुम गारंटी देता हूं कई नौकरी पकड़ोगे, कई छोड़ोगे, लेकिन उस लेवल तक पहुंचो तो सही। तुम्हारा ये है कि भाई हाँ ठीक है, क्लास में हो गया, छोड़ो, बुक बंद, जितना होगा वो बंद, जितना होगा बंद। हाँ उसको तो तुम पढ़ते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसने जरूर पढ़ो। हम मैथ पढ़ते होगे, मुझे पता है, पढ़ लेते होगे मैथ, जीएस भी पढ़ लेते होगे, रीजनिंग भी कर लेते होगे, लेकिन इंग्लिश भाई, इंग्लिश कौन करेगा? करने से ही होगी भाई, बिना करे नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। आगे देखो, द एथलेटिक्स ऑफ आवर कॉलेज हैज इंप्रूव्ड ग्रेटली। बताओ यहां पर एथलेटिक्स क्या है? खिलाड़ी। इकोनॉमिक्स क्या होता है? द इकोनॉमिक्स लिखूं मैं यहां, सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स में लिखूं यहां तो क्या होगा? सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब लेता है, इकोनॉमिक्स में एस आता है, मैथमेटिक्स में एस आता है, फिजिक्स में एस आता है, लेकिन सिंगुलर होते हैं। तो यहां पर ये एथलेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है यहां पर। एथलेटिक्स ऑफ आवर कॉलेज हैज इंप्रूव्ड ग्रेटली। एथलेटिक्स सही है यहां, एस नहीं हटेगा और सिंगुलर ही लेगा, सब कुछ सही है यहां, सब कुछ सही है भाई। हैज भी सही है, एथलेटिक्स भी सही है, तो सेंटेंस भी सही है, सेंटेंस सही है तो नो एरर, ठीक है। ये इनका भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, दिखते हैं प्लूरल, सब्जेक्ट होता तो एक ही है ना। मैथमेटिक्स बोल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई बहुत सारे मैथ नहीं, ठीक है। देखो ये आई सा मैनी डियर्स इन द फॉरेस्ट, बता चुका हूं तुम्हें। डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम दिखेगा, ठीक है। प्लूरल है, मैनी लगा दिया, बेशक प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा, डियर ही रहेगा। 1 लगा दो, 2 लगा दो, 2 डियर, 3 डियर, 4 डियर, कुछ भी लगा दो, लेकिन एस नहीं लगेगा भैया, ठीक है। डियर सेम रहेगा भाई, सेम रहेगा, ये एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें गलती है ये। आगे देखो, द क्रॉकरीज इन दिस शॉप आर इंपोर्टेड। क्रॉकरीज नहीं होता, क्रॉकरी ही होता है, क्रॉकरी होता है भाई, ठीक है। ये IES नहीं लगेगा, आर के बाद वाई लग जाएगा, ठीक है भाई।
जो वाई हटा के ये IES लगा रखा है ना, वाई हटा के IES लगता है ना, पता है ना तुम्हें, जब प्लूरल बनाते हैं तो ये क्रोकरी ही रहेगा, क्रोकरी ही होता है भाई, ऐसे नहीं लगता इसमें, द क्रोकरी होता है, इन दिस शॉप आर इंपोर्टेड। ठीक है, हिंदी के शब्द तो हम जानते हैं कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, कौन सा उसको जेंडर को क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मतलब लिंग, मतलब मेल फीमेल को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, तो हिंदी का हमें पता लग जाता है। लेकिन इंग्लिश के शब्द ऐसे हैं जिनको नाउन बोलते हैं, हमें नहीं पता चलता है भाई कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखो भाई, हिज एडवाइसेज आर ऑलवेज हेल्पफुल, इसमें गलती है। ठीक है, इसमें गलती है भाई, ये एडवाइसेज, एडवाइसेज होता है क्या, ये एडवाइस क्या होती है पहले तो ये बताओ, एडवाइस होती है सलाह, सलाह। ठीक है, और सलाह काउंटेबल नहीं होती भाई, सलाह क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सलाह क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो अनकाउंटेबल है, तो एस नहीं लगेगा। ठीक है, मैं भी तुम्हें साथ ही साथ बेस भी बता रहा हूं क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका एडवाइसेज नहीं होता, एडवाइस ही होता है। ठीक है, तो आगे देखो, इसमें आगे दिख रहा है ना ये, द सीजर इज नॉट शार्प इनफ, सीजर्स, सीजर, द सीजर इज नॉट शार्प इनफ, सीजर होता है या सीजर्स होता है, सीजर्स होता है। जो दो पार्ट में होती है ना, जो दो पार्ट में होती है वो एस लगा होता है उसमें, जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर्स होती है भाई। ठीक है, सीजर्स होती है, और क्या होता है दो पार्ट्स में, जैसे ग्लव्स होते हैं, एक हाथ का नहीं ले सकते आप। ठीक है, दोनों हाथ के होते हैं वो ग्लव्स होते हैं। ठीक है, और शूज, सॉक्स, खुद जब तुम खुद एनालाइज करोगे ना, रिसर्च करोगे, तो ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। जैसे स्पेक्स आपने लगा रखे हैं, स्पेक्स, इसमें ऐसा आता है क्योंकि ये दोनों से दोनों से मिलके बनता है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो दो से मिलकर बनती हैं उनमें एस लगेगा। ठीक है भाई, उनमें एस लगेगा, तो सीजर्स होता है ये, सीजर्स। ठीक है, द सीजर्स इज नॉट शार्प इनफ। ठीक है भाई, लेकिन सिंगुलर वर्ब लेंगे, एस लगा होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब लेती है। ट्राउजर्स बेशक हो ट्राउजर्स, लेकिन सिंगुलर वर्ब लेंगी, ध्यान रखना भैया। सेंटेंस बार बार प्रैक्टिस करो सेंटेंस की। ठीक है, चीजें अपने आप हो जाएंगी भाई, प्रैक्टिस में जब चीजें आ जाती है ना, तो कितना बड़ा काम हो कितना मुश्किल काम हो, प्रैक्टिस जब कर लोगे ना, तो प्रैक्टिस वाला हमेशा ज्यादा ही रहता है, हमेशा। ठीक है, अगर आपने 10 बुक पढ़ ली ना, अगर आपने किसी ने 10 बुक पढ़ ली, कोई अपने आप को ये मानता है कि भाई हाँ मैं तो 10 बुक पढ़ ली, मैं तो पता नहीं क्या कर दिया, 10 इंग्लिश की बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक इंग्लिश की बुक 10 बार पढ़ दो, और कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक खराब नहीं है, कोई भी बुक खराब नहीं है, एक बुक ने 4-5 बार पढ़ दो बस। ऐसे ही कोई भी मैथ खराब नहीं है भाई, राकेश यादव जी का, गगन नारंग जी का, आदित्य रंजन जी का। ठीक है, कोई भी मैथ उठा लो, उसने 4-5 बार कर दो, लेकिन तुम करते नहीं हो, तुम पेन चलाने से डरते हो, तुम प्रैक्टिस करने से डरते हो, हरकत इतनी है, क्यों पेन उठा क्यों चलाया। स्टडी करो हमेशा टेबल पे कुर्सी पे बैठकर भाई, सामने टेबल हो कुर्सी पे बैठो, स्टडी जब तक स्टडी करो तब तक वहां करो। ठीक है, पेन चलाने से मत डरो, कुछ भी करो तो नोट करो, अपने नोट्स बनाओ, अपने सेल्फ नोट्स, अपने हैंड नोट, अपने हाथ से अपने नोट्स बनाओ भाई। हर व्यक्ति के अपने नोट्स होते हैं, उसको क्या नोट करना है, उसको पता है मेरी क्या कमियां हैं क्या कमजोरियां हैं, और जो कमियां हैं वो जो कमजोरियां हैं उन्हीं को नोट करते चले जाओ। एक आपके पास ऐसी चीज तैयार हो जाएगी, इतनी बेसकीमती चीज, कि जैसे ही आपका एग्जाम आएगा, वो जो 10 दिन 15 दिन बोलते हैं ना, वो 10 दिन 15 दिन उनके लिए गोल्डन होते हैं, जिन्होंने नोट्स कर रखी है चीजें। उनके लिए नहीं भाई, जिसको पता ही नहीं मैंने कर क्या रखा है, मैनेज ही नहीं है उसकी बुक्स, उसकी बुक्स में अंडरलाइन भी नहीं हो रहा है, वो पूरी बुक ने कर लेगा वो 15 दिन में, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता 15 दिन में, कभी भी नहीं हो सकता रिवीजन, अगर आपने अपने नोट्स नहीं बना रखे तो। ठीक है, आगे देखो, ही वर ए ट्राउजर दैट लुक्ड न्यू, ही वोर है ये, सॉरी, ही वोर, वोर ये वो है भाई, वियर वाला वर्ब है ये। ठीक है, ही वोर ए ट्राउजर, ट्राउजर मैंने कहा था ट्राउजर्स होती है। ठीक है, ट्राउजर्स होती है भाई ये। ठीक है, ये ट्राउजर में गलती है भाई, ट्राउजर्स, ए आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए आएगा, काउंटेबल है ट्राउजर्स।
एस लगा रखा है, बेशक एस लगा रखा है, सिंगुलर है इसलिए ए लिखा हुआ है, ठीक है, सिंगुलर आई होता है इसलिए ए लिखा हुआ भाई, ए लगा रखा है। आगे देखो फिजिक्स, फिजिक्स मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, सब्जेक्ट है, एस लगा हुआ है लेकिन सिंगुलर है, तो आर की जगह इज आ जाएगा, आर की जगह इज आएगा भाई, ये गलती है आपकी। इस पार्ट में गलती है भाई। आगे देखो, पढ़ो। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस सीरियसली। पुलिस किस में आता है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल में आती है पुलिस। पुलिस जो है नाउन वो प्लूरल नाउन है भाई, ठीक है, पुलिस प्लूरल है और क्या है, और कौन सा नाउन है, नाउन 5 में से कौन सा नाउन है ये? बताओ, कॉमन है या कलेक्टिव है? कलेक्टिव नाउन है, डिसाइड कर लो पहले, कलेक्टिव वाले कौन कौन है, कॉमन वाले? कलेक्टिव नाउन है पुलिस, पुलिस क्या है, कलेक्टिव नाउन है भाई, ठीक है, पुलिस कलेक्टिव नाउन है, तो और प्लूरल है भाई, ये प्लूरल है, तो ये पुलिस इज की जगह क्या आएगा, आर, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है, इसमें ये यहां पर गलती है भाई, पुलिस ठीक है, इज इन्वेस्टिगेशन, ये इस पार्ट में, ठीक है। आगे देखो, द कैटल इज थर्स्टी ड्यू टू हीट। बता चुका हूं, मैंने कहा था देखो, पहले जो कैटल आया था वो कैटल्स आया था, मैंने कहा था कैटल में एस लगाने की जरूरत नहीं है, कैटल में एस नहीं लगता, कैटल ऐसे नाउन मैंने बताए थे जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम दिखाई देते हैं, ठीक है, ये कैटल में एस नहीं लगेगा लेकिन है प्लूरल, कैटल में एस नहीं लगेगा लेकिन प्लूरल है, जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लेगा, आर आएगा, ठीक है भाई, द कैटल आर थर्स्टी ड्यू टू हीट। कैटल्स नहीं होता, बिना एस के ही प्लूरल है ये, ठीक है, बिना एस के ही प्लूरल है भाई। ये देखो, माई स्पेक्टिकल्स इज ब्रोकन, एस लगेगा, ठीक है, एस लगेगा भाई, फिर वही चीज मैंने दो वाली बताई थी जिसके दो पार्ट है, एक चीज के दो पार्ट से जो मिलकर बनती है उनमें एस लगता है लेकिन सिंगुलर होते हैं वो, इज यहां पर सही है, यहां पर इज सही है और एस लगेगा भाई, ठीक है, एस यहां लगेगा, ठीक है, बाकी ठीक है, इस पार्ट में गलती है ये। आगे देखो, ही हैज मैनी वर्क टू फिनिश बिफोर इवनिंग। जिनको नहीं पता वो नहीं पता चल पाएगा भाई, कितनी बार पढ़ लियो सेंटेंस, ठीक है, आपने पार्ट तो सही चूज कर लिया लेकिन है क्या गलती, मैनी भी सही है, मैनी की जगह क्या आएगा, मच, वेरी गुड, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल, और काउंटेबल में मैनी आता है, अनकाउंटेबल में मच आता है, तो मैनी की जगह मच आएगा भाई, ये गलत है आपका, और मच आएगा यहाँ, राइट, ठीक है, मच वर्क होता है, मैनी वर्क नहीं होता, ठीक है। ये देखो, द ऑफ स्प्रिंग, दिख रहा है क्या, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ दीज एनिमल्स आर वेरी एक्टिव, पहले वाला ऑफ स्प्रिंग जो आया था उसमें एस लगा हुआ था जो गलत था, ठीक है, अब इसमें एस नहीं है, फिर इसमें क्या गलत है, इसमें एस नहीं है तो फिर क्या गलत है, आर की जगह क्या आएगा, नहीं पता, आर की जगह ई जाएगा भैया, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है, और ये सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, ठीक है, तो आर की जगह ई जाएगा। आगे देखो, सी गेव मी 2 ब्रेड्स फॉर ब्रेकफास्ट, है क्या बताया,
हाँ ठीक है, ये ऑप्शन सही है कि इसमें गलती है, लेकिन क्या गलती है? वेरी गुड। बताया था कि ब्रेड क्या है, ब्रेड क्या है? अनकाउंटेबल है भाई, और जब उनको काउंटेबल बनाना है तो टू पीस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, टू स्लाइस ऑफ ब्रेड या टू पीसीज ऑफ ब्रेड, स्लाइसिस हो जाएगा भाई, ये पीसीज होएगा, टू पीसीज, टू स्लाइसिस, ठीक है, तो टू पीसीज ऑफ ब्रेड आएगा ये फॉर ब्रेकफास्ट। कोई डाउट है क्या अक्षय? ऑफ स्प्रिंग के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। द काउंसिल हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब सोच समझ के बताना कौन सा नाउन है? काउंसिल कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब ये यूनिट का काम कर रहा है या अलग अलग डिवाइडेड होके काम कर रहा है? यूनिट का, यहां पर यूनिट का काम कर रहा है भाई काउंसिल। काउंसिल ने डिसाइड किया है, पूरी काउंसिल ने क्या डिसाइड किया? टू पोस्टपोन द मीटिंग, की मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए भाई, ठीक है। तो हैव की जगह हैज आएगा अब, ठीक है भाई, अब हैव की जगह हैज आ जाएगा, यूनिट, एक यूनिट का काम कर रहा है ये, ठीक है। अब ठीक है, आगे देखो, द सीनरी ऑफ दीज प्लेसेस आर चार्मिंग। इज, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, ठीक है। और क्या आएगा आर की जगह? इज चार्मिंग, ठीक है। आगे देखो, अब देखो भाई, ऑफ स्प्रिंग ऑफ द काउ इज ग्रेजिंग नियर द बार्न। अब ये बताओ, अब यहां ना तो यहां पर ऐसे है और वहां पर भी सिंगुलर है, नो एरर, ठीक है। तीन ऑफ स्प्रिंग के तीन आगे हैं, ठीक है, तो अब इसमें नो एरर है भाई। आगे देखो, द इंफॉर्मेशन वर वेरी हेल्पफुल। द इंफॉर्मेशन वर वेरी हेल्पफुल। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर वर्ब लेता है भाई। ये पेन लेना भूल जाता हूं, ये ठीक है, वो जाएगा यहां पर, द इंफॉर्मेशन वॉज वेरी हेल्पफुल। आगे देखो, द कमेटी आर अनएनिमस इन देयर डिसीजन। फिर कलेक्टिव नाउन का आ गया, तो यहां पर एक यूनिट का काम कर रही है या अलग अलग? एक यूनिट का ही काम कर रही है, एक यूनिट का ही काम कर रही है भाई, आर की जगह ई जाएगा, ठीक है, आर की जगह ई जाएगा ये। आगे देखो, हर इक्विपमेंट्स वर स्टोलन लास्ट नाइट। हर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट नहीं होता, मेंट्स नहीं होता भाई, इक्विपमेंट होता है ये, ठीक है। इक्विपमेंट वर स्टोलन लास्ट नाइट, क्या है सर? क्या आएगा, कौन से पार्ट में गलती है बताओ? ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, इसमें गलती है। आगे भी कोई गलती है? आगे भी कोई गलती है? और गलती नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज भी नोट करा करो ना कि वर्ब कौन सी आई है। तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन वर्ब कौन सी आई है? वर्ब, प्लूरल वर्ब ली है इसने, ये चीज भी नोट कर लो साथ के साथ, कौन सी वर्ब ली है, ठीक है, कौन सी वर्ब ली है किसने, तो ये भी, ये तो आपने नोट कर लिया कि भाई इक्विपमेंट्स नहीं होता, इक्विपमेंट होता है, ठीक है, लेकिन वर्ब कौन सी ली है? प्लूरल वर्ब लेगा, ये चीज भी नोट करा करो भाई। आगे देखो, द सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। बताओ बताओ भाई, सचिन, क्या है सेंटेंस में गलती, कौन से पार्ट में? या ठीक है, रिवाइज नहीं कर आए ना, नाउन पढ़ के नहीं आए इसलिए चुप बैठे हो, वरना जब लिखने से पहले बता देते, मतलब सेंटेंस सीजर्स सही है, सिंगुलर आता है वर्ब, ये भी सही है, तो सेंटेंस क्या है? सही है, सेंटेंस सही है भाई, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। आगे देखो, द मैथमेटिक्स वर इजी इन दिस एग्जाम। मैथमेटिक्स सही है ना, लेकिन ये गलत है भाई, प्लूरल नहीं आएगा, वो जाएगा, ठीक है, बता चुके हैं हम। आगे देखो, आगे देखो भाई, द पोल्ट्रीज इन दिस एरिया आर हेल्दी। पोल्ट्रीज नहीं होता भाई, पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री फार्म होते हैं, ठीक है ना, पोल्ट्रीज नहीं होता,
तो ये वो मैंने बताया था कि जो वाई हटा के IES लगा रखा है ये नहीं आएगा, ठीक है, वाई आएगा बस इसमें। उससे पहले एक और बताया था ना ऐसे ही, कौन सा था वो, सीनरीज बताया था। देखो अगला, his wages is not enough to run his family। वेजिज क्या होता है, मजदूरी, सैलरी, ठीक है। सैलरी में देखो जो पैसे मिलते हैं वो तो काउंटेबल होते हैं, सैलरी काउंटेबल नहीं है, वेजिज काउंटेबल नहीं है, वेजिज काउंटेबल नहीं है, ठीक है, वेजिज काउंटेबल नहीं है, लेकिन वेजिज में जो पैसे मिलते हैं मजदूरी में वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो वेजिज ये सही है भाई, वेजिज सही है, लेकिन इज की जगह आर आएगा, ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अनकाउंटेबल है, प्लूरल वर्ब ये वर्ब लेगा भाई, आर आएगा इसमें, ठीक है। हिज वेजेस आर नॉट इनफ। आगे देखो, द ऑफ स्प्रिंग के कई आ रहे हैं सेंटेंस, क्या बात है। द ऑफ स्प्रिंग ऑफ डॉग्स लव्स टू प्ले। लव्स टू प्ले, ऑफ स्प्रिंग सही है। ऑफ स्प्रिंग क्या लेता था वर्ब अपने साथ, सिंगुलर या वर्ब प्लूरल, प्लूरल वर्ब लेता था। तुम्हें 3-4 सेंटेंस आ चुके हैं। ये क्या है फिर, लव्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, लव्स। वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर होती है, फिर बता रहा हूं, बता चुका हूं पहले भी, ठीक है। विदाउट एस है वर्ब तो वो प्लूरल है, ठीक है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, ये एस नहीं आएगा भाई, एस नहीं आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। आगे देखो, द जेंट्री, द जेंट्री इज डिससेटिस्फाइड विद द न्यू रूल्स। जेंट्री क्या है, जेंट्री एक हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना जो, उनको जेंट्री बोलते हैं, ठीक है। उनको जेंट्री बोलते हैं, उच्च वर्ग जो होता है, जिनको उच्च वर्ग बोलते हैं भाई, वो होता है जेंट्री। द जेंट्री इज डिससेटिस्फाइड। ये जेंट्री है क्या, सिंगुलर है भाई, जेंट्री सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है ये, ठीक है। जेंट्री जो वर्ड है वो प्लूरल है, वर्ड से ही पता लग रहा है कि जेंट्री हाई प्रोफाइल लोग, एक लोग नहीं, वर्ग होता है वो पूरा, ठीक है। तो इसमें ये प्लूरल वर्ब लेगा भाई, आर आएगा इसमें। द जेंट्री आर डिससेटिस्फाइड विद द न्यू रूल्स। आगे देखो, नन ऑफ हिज वर्क वर प्रेज्ड बाय द टीचर। क्या आएगा, वॉज। नन ऑफ हिज वर्क। ये देखो, तुमने एक चीज नोट की होगी, पता नहीं तुम्हें नोट करते हो या नहीं, ये ऑफ जो आता है ना, ये आपका नन क्या है, सिंगुलर है, ये नन सिंगुलर है, लेकिन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ना, नन ऑफ हिज वर्क्स, ये हमेशा प्लूरल में आता है, ऑफ के बाद वाला, ठीक है। यहां भी सिंगुलर है, लेकिन इस वर्क को प्लूरल नहीं बना सकते हम, एस नहीं लगा सकते, वर्क में एस नहीं लगा सकते, इसलिए यहां एस नहीं लगाया, वरना यहां एस होता 100%, ठीक है। ये सिंगुलर है ना, इसके बाद ऑफ हिज, यहां पर जो आता है ऑफ के बाद वो प्लूरल में आता है हमेशा, ठीक है। तो वर प्रेज्ड, तो ये वर है, ये किसके अकॉर्डिंग आया है, नन के अकॉर्डिंग आया भाई, ठीक है। वर्क, ये वर्क प्लूरल है, एस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग नहीं है वर, ये इसके अकॉर्डिंग है, नन के अकॉर्डिंग आएगा तो वाज आएगा, ठीक है, वोज। ये लास्ट है भाई आपका, देखो, द मीजल्स आर स्प्रेडिंग रैपिडली इन द विलेज। मीजल्स ये एक बीमारी है, एक बीमारी है, ये एस लगा, इसमें एस लगता है लेकिन ये सिंगुलर है, एस लगता है, ये बीमारी है ऐसी, ठीक है। इसमें एस लगता है लेकिन है सिंगुलर, एस लग गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर है ये भाई। तो आर की जगह ई जाएगा भाई, ये आर गलत है, इसकी जगह ई जाएगा। ये आपके नाउन थे भाई, मोटे मोटे तौर पे मैंने करवाए हैं, नाउन में यही आता है, कौन से नाउन के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आएगी, नाउन में यही आता है भाई।